अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं सुबह ही सुबह शुरू कर रही हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं सुबह से ही ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी मैं किचन में आई थी और मैंने आटा गूँध लिया था। और आटा गूँधने के बाद बस मैं अभी नाश्ता बना रही थी। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बार बार दिन में 2-3 दफ़ा आटा नहीं गूँधती। मैं सुबह के टाइम पे काफ़ी सारा आटा गूँध के फिर एक बाउल में डाल के और कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैं उसी से सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे ईज़ी लगता है। और मेरी फैमिली भी थोड़ी है, तो मैं बार बार गूँधना, मुझे इतना सा आटा गूँध के उसको पकाऊँ तो बस ऐसे मुझे ईज़ी लगता है, तो मैं आटा गूँध के रख देती हूँ। और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि हम जो मैदे वाला आटा होता है वो मैदा यूज़ नहीं करते, या कम यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है। तो इसलिए बस मैं हम जो है ना, वो कनक वाला आटा जो होता है वो वही आटा यूज़ करते हैं हम। और पहले मैंने एक चपाती बनाई थी, रोटी बनाई थी, और उसके बाद मैंने ये पराठा बनाया है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो पराठा खाती है। और पराठे बनाने से पहले मैंने भिंडी भी फ्राई कर ली थी और अंडे भी बना लिए थे, क्योंकि ये सारा फिर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इतना शूट नहीं किया। फिर नाश्ता मेरा बन गया है अभी, और ये था मेरा आज का सुबह का नाश्ता। और भिंडी हमेशा मैं ऐसे जूलियन कट में काट कर और फ्राई करती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि ऐसी भिंडी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और जल्द फ्राई हो जाती है। जितनी देर में बस इधर मेरी चाय बनती है और मैं एक हाफ़ फ्राई अंडा बना लेती हूँ, तो इतनी देर में बस 5 मिनट में ये भिंडी मेरी फ्राई हो जाती है। तो इसलिए मैं इसे लंबी लंबी काट के वो फ्राई करती हूँ। तो ये आज का मेरा नाश्ता था, हमारा अंडा था, और ये थोड़ी सी भिंडी थी और मैंगो, क्योंकि मेरी जो फैमिली है सारी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं भी, हम सब मैंगो लवर हैं। तो आम हम बहुत ज़्यादा खाते हैं पूरे सीज़न में ही। सुबह के टाइम पे नाश्ते में भी खाते हैं, तो लंच में भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं। और नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और जो बर्तन थे हो गए थे, तो फिर मैंने वो वॉश किए, क्योंकि बर्तन तो बहुत, जितना दफ़ा खाना बनता है तो उसके बाद बर्तन तो ज़ाहिर सी बात है हो जाते हैं किचन में। और बर्तन मैं दिन में तीनों टाइम ही वॉश कर देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ। बस सुबह के जो होते हैं तो मैं सुबह के टाइम पर ही वॉश कर देती हूँ, और जो लंच के होते हैं दोपहर के टाइम पे या शाम की चाय के, तो वो बस मैं उसी टाइम वॉश करती जाती हूँ। और रात को भी मैं ऐसा ही करती हूँ, जो रात को जो बर्तन हो जाते हैं डिनर के, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के लिए ना रखूँ, किचन में मैं नहीं रखती। खाना खाने के बाद मैं किचन में आती हूँ तो चाय भी बनाती हूँ, और साथ साथ जो बर्तन होते हैं तो वो मैं वॉश करती जाती हूँ। और फिर उसके अलावा अगर कमरे में 1-2 बर्तन होते हैं, या फिर बच्चे हैं तो कुछ खा लेते हैं, तो थोड़े बहुत कमरे में कोई प्लेट वगैरह या दूध वाले गिलास कुछ हो जाते हैं, तो फिर वो मैं सुबह के टाइम पे वॉश कर देती हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बर्तन होते हैं रात के डिनर वाले, तो फिर वो मैं सारे किचन में से सारे बर्तन जो होते हैं वो वॉश कर देती हूँ, किचन में नहीं रखती। और ईद के बाद तो अभी गर्मी भी इतनी हो गई, क्योंकि बस जो महीना भी है वो जो मंथ है अभी जो, तो जून में तो वैसे भी गर्मी होती है ज़्यादा। तो ईद के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ इस टाइम हमारे यहाँ तो वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और रमज़ान के बाद तो अभी हमारा कुछ रूटीन फिर भी ऐसा ही हो गया है, क्योंकि मैं तो सवेरे उठ जाती हूँ, पर जो बच्चे हैं तो उनकी ऐसी अभी तक आदत हो गई है कि वो देर तक जागते हैं और सुबह में लेट ही उठते हैं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं और उनका ट्यूशन भी फ़िलहाल नहीं है, तो फिर वो घर पर ही होते हैं ज़्यादा टाइम। तो फिर मैं भी बस उनको नहीं जगाती हूँ, मैं सोचती हूँ भले आराम करें। 11:30 या 12 बजे वो बच्चे मेरे उठ जाते हैं। और मैं आज बच्चों से कह रही थी कि अभी हम तुम लोगों की ट्यूशन लगवा लेंगे, कि आप दोनों सभी अभी कल से या परसों से ट्यूशन पर चले जाएँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कुछ कम हो गया है। या फिर उनका जो मेरे बच्चों का ट्यूशन टीचर था, तो वो हम उसको भी कॉल कर देंगे, तो फिर वो उनको पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। और किचन की सफाई तो हर घर में, या मेरे घर में मुझे लगता है इतनी सफाई होती है जितनी दफ़ा खाना बनता है।
3 टाइम खाना बनता है तो तीनों टाइम पर ही सफाई होती है और किचन में बर्तन भी हो जाते हैं। और आज मैंने बहुत ही मज़े की फ़ालूदा आइसक्रीम बनाई थी। उसकी जो रेसिपी है वो मैं डिटेल में भी शेयर करूँगी आपसे। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और मैंने जो मैं क्रीम लेकर आई थी तो उससे मैं आइसक्रीम बनाकर मैंने कल रख दी थी फ्रीज़र में, एयर टाइट बाउल में मैंने डालकर और मैंने रख दी थी। और आज जब आइसक्रीम बन गई थी तो उसकी जो फ़ालूदा होता है वो मैंने आज बना लिया, क्योंकि जो उसकी फ़ालूदे वाली जो सेवइयाँ होती है ना तो वो भी हम घर में बनाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी मेरे पास थी, मैंने बनाई हुई थी ईद में, तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं फ़ालूदे वाली आइसक्रीम बना लेती हूँ। और बच्चे भी 2-3 दिन से कह रहे थे तो मैंने बना ली थी आज। और ये वॉलन का सूट था जो मैंने स्टिच किया था, और ये ऐसे बस जो घर में कैजुअल पहनने वाले होते हैं वही सूट था। ये प्रिंट वाला जो होते हैं इसे घर में रोज़ पहनने के ऐसा कोई काम वाला नहीं था, तो मैंने इसकी कटिंग की थी और मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, पर वो शायद थोड़ी सी डिलीट हो गई या पता नहीं कहाँ हो गई, तो इतनी ज़्यादा मेरे पास नहीं थी पूरी। मैंने वैसे इसकी ज़्यादा डिटेल में अब मैं दूसरा सूट स्टिच करूँगी तो उसकी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये अभी मैं जो ये सूट है इसकी स्लीव्स लगा रही हूँ, और क्योंकि दिन के टाइम पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात के टाइम पर खाना खाकर डिनर करने के बाद जो थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है तो मैं वो कभी 1 घंटा कभी आधा घंटा या 1.5 घंटा होता है तो फिर वो उस टाइम पर मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। क्योंकि दिन के टाइम पर मुझे काम होते हैं, कुछ काम होता है घर के, और छोटे बच्चे भी हैं, और दिन के टाइम पर जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो बच्चे मुझे तंग करते हैं या फिर मेरी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, तो मुझे बहुत उलझन होती है। इसलिए बस फिर मैं रात के टाइम पर ही ज़्यादातर स्टिचिंग करती हूँ। मैं अपने बेटी के कपड़े भी खुद ही स्टिच करती हूँ और मैं अपने कपड़े भी जो होता है सारे कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही स्टिच कर दूँ। अभी मैं इसकी दूसरी स्लीव लगा रही हूँ। मैं अभी अपने बेटियों के बिलोन के जो थे ना वो कपड़े लेकर आई थी, तो अच्छे अच्छे प्रिंट्स मुझे मिल गए थे तो मैं लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि स्टिच करूँगी इससे पहले, पर ईद में तो बच्चों ने रेडीमेड ले लिए, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के बाद मैं उनके स्टिच कर दूँगी और आपके साथ में उनकी जो डिज़ाइंस वगैरह है तो मैं डिटेल में शेयर करूँगी। और आज दिन के टाइम पर लंच में मैंने कलेजी बनाई थी, और कलेजी मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं और मेरा बेटा भी बिल्कुल भी नहीं खाता है। मटन की या चिकन की हो कोई भी हो तो मेरा बेटा नहीं खाता है, बस मेरी बेटी और मैं हम दोनों खाते हैं। तो मैंने अपने लिए बनाई थी और अपनी बेटी के लिए बनाई थी। मैं पकाती भी कुछ इस तरह से ही हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करती हुई हूँ, क्योंकि उससे चिकन का जो ब्लड होता है ना सारा वो कलेजी का, तो वो सारा उसका जो होता है तो वो ड्राई हो जाता है, उसमें रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर भी मेरा बेटा जो है तो उसको कलेजी बिल्कुल पसंद नहीं, वो भी नहीं खाता, और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। बस मेरी बेटी और मैं ही एंजॉय करते हैं। वो वैसे भी मटन जो होता है या चिकन होता है वही खाते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ और जैसे होता है ना कलेजी होती है या फिर पाए वगैरह जो चीज़ें होती हैं और भी, तो वो नहीं खाते। और बस मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर दी थी और उसमें टमाटर वगैरह हर चीज़ डालकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरी बेटी को भी। और बस इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी और मैंने चाय बना ली। खाना अगर देखने में अच्छा हो तो खाने में भी मज़ा आता है। बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई थी और ये है इसकी फाइनल लुक जब मैंने डिश आउट कर दिया। और ये चिकन की कलेजी थी जो थी ना, ये मटन की नहीं थी। आज दिन के टाइम पर फिर मैंने यही बना ली थी, और मेरे अपने बेटे के लिए आलू फ्राई कर दिए थे क्योंकि वो नहीं खाता है, तो इसलिए बस मेरी बेटी ने और मैंने ही खाया, तो एंजॉय किया। और ये हमारा आज का दिन का जो सिंपल सा लंच था ये वो था। और मैंने चाय बनाई थी साथ में, क्योंकि चाय मैं बहुत शौक से पीती हूँ, 3 टाइम तो मैं पक्का पीती हूँ। और ये वो सेवइयाँ हैं जो फालूदे वाली होती है, ये हमारे घर में बनाई हुई है। मैंने ईद में भी बनाई थी तो मैंने आज क्योंकि सोचा था कि
आइसक्रीम बनाऊँ की फ़ालूदा वाली, तो फिर मैंने उसके लिए निकाली थी, फिर मैंने इसको बॉयल कर दिया था। तो ये मेरे फ़ालूदा की जो फ़ाइनल शक्ल थी वो ये थी। ये आइसक्रीम भी मैंने अपने घर में ही बनाई थी और इसमें मैंने फ़ालूदा, जेली और कुछ चीज़ें ऐड की थी, 2-3 तरह की जेली। तो ये उसकी फ़ाइनल लुक थी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, इसके बनाने का जो तरीका होता है। और उसके बाद मैंने शाम के टाइम पर अपने जो मेरे गमले हैं मेरे घर में जो फूल हैं उनको पानी दिया। कुछ प्लांट्स मेरे ऊपर भी रखे हुए हैं छत पर भी, तो मैं शाम के टाइम पर वहाँ भी जब जाती हूँ तो मैं प्लांट्स को पानी वानी देकर आती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी आ गई है कि मेरे बहुत सारे जो पौधे हैं ना, तो वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं। मैं सुबह के टाइम पर भी उनको पानी देती हूँ, शाम के टाइम पर भी उनको पानी देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों उनके पत्ते जो है वो ज़्यादा येलो हो रहे हैं, या जो जिनके ऊपर धूप आती है तो वो ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। क्योंकि ये तो मेरे जो हमारा जो कार्डबोर्ड से वहाँ पर हुए, तो इनके ऊपर इतनी धूप नहीं आती जो ये बचे हुए हैं। और उसके बाद मैंने रात के टाइम पे थोड़ा सा शूट किया था। आज मैंने राइस बनाए थे और उसके साथ मैंने जो आलू होते हैं तो उनकी वो कबाब बना लिए थे, जो आलू की टिक्की होती है वो बना ली थी। क्योंकि समझ नहीं आ रहा था और क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कुछ समोसे बनाए थे। मैं हमारे घर मेहमान आ रहे थे तो मैंने आलू बॉयल किए हुए थे, तो मेरे वो फ्रिज में पड़े हुए थे, तो बस मैंने वो जल्दी जल्दी से बस वो ही बना ली, क्योंकि फिर वो रह जाते या फिर कल तक पड़े रहते, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं वही बना देती हूँ। और फिर खाना खाने के बाद फिर से मैंने चाय बनाई और फिर से मैंने जो रात के बर्तन हो गए थे तो मैंने वो वॉश कर लिए थे। तो उस टाइम पर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। और आज के हमारे डिनर की टेबल भी जो थी वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो सिंपल सा ही डिनर था, इतना कुछ खास नहीं था। ये मैंगो थे जो मैं आपको बता रही थी कि हम ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो नाश्ते में भी खाते हैं सुबह के टाइम पर और लंच में भी खाते हैं, और मेरे बच्चे कहते हैं तो फिर मैं रात के टाइम पर भी कट कर लेती हूँ, तो हम खा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।